Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साउथ इंडिया की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं नदियों के ऊपर, जिनमें हमने हिमालय से निकलने वाली तीनों नदी तंत्र का जो तीनों रिवर सिस्टम है, बड़ी बड़ी नदियां, उनको बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली है। जैसे कि गंगा के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूरी जानकारी में एक वीडियो में बनाया हुआ है। वैसे ब्रह्मपुत्र के लिए और वैसे ही सिंधु नदी के लिए तीनों वीडियो आपको इसी फोल्डर में मिल जाएंगे, जिसका नाम है रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सारे वीडियो जो बनाए गए हैं इसमें मैप की सहायता से बनाए गए हैं, तो आपको इंटरेस्ट होगा देखने में और मजा भी आएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। मैप देखते ही देखते याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे जो दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये वाली नदियां, ये जो प्रायद्वीपीय हमारा भारत है, इसमें जो नदियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हमने पढ़ा कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी तंत्र था उसके बारे में पढ़ लिया। देखा हमने गंगा के बारे में पढ़ लिया, सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो वो वीडियो मैं चाहता हूँ आप जरूर देखें, आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। याद रखिए, पहले मैं थोड़ा सा फर्क बताता हूँ आपको, ये अलग हमने क्यों पढ़ा और ये अलग क्यों पढ़ा। क्योंकि देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, इनका जो मेन सोर्स है वो ग्लेशियर है। जो बर्फ है यहाँ पे, ग्लेशियर, वो इनका मेन सोर्स है। तो इस कारण से जो नदियां ये ग्लेशियर से आ रही हैं, हिमालय से आ रही हैं, वो सारा साल बहती रहती हैं। मतलब उस नदियों में सारा साल पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पानी थोड़ा कम हो जाता है यहाँ आते आते, मगर हमेशा पानी तो रहेगा ही रहेगा इन नदियों में। ठीक है, जबकि जो ये नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये इनका जो मेन सोर्स होता है केवल बारिश होता है। तो ये सीजनल नदियां होती हैं। तो लगभग जो सभी नदियां हैं ना, ये पूरे साल नहीं बहती, कुछ साल सूखी रहती हैं, कुछ साल बहती हैं। ठीक है, इनमें से आपको मैं कावेरी के बारे में बताऊंगा। कावेरी का अलग फंडा है, तो ये इसमें सारा साल लगभग पानी रहता है, इसका मैं अलग बताऊंगा। कावेरी को छोड़कर बाकी सभी नदियां जो है, जब हम जानते हैं साउथ में लगभग 4-5 महीने, 4 महीने लगभग मानसून आता है, तो उसके कारण से ये नदियां भर जाती हैं। तो ये साल में बहुत बार ये खाली रहती हैं और बहुत बहुत कुछ महीने ये भरी रहती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। ऐसी नदियां आप देख रहे होंगे जो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, जो पूर्वी घाट में आके गिरती है, मतलब जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो दूसरी तरफ जो इस साइड आती हैं, पश्चिमी साइड जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, उनको अलग से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जितनी भी नदियां हैं जो कि पूर्वी घाट की ओर आती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में लगभग गिरती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए ऐसी जो है कुछ नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, जो कुछ नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना। कुछ नदियों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो इस मैप में दिखाया हुआ महानदी जैसे, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 नदियां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पर हम देखेंगे लगभग 10 नदियों के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी नदियां हैं। मगर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्वी घाट की तरफ आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले दामोदर नदी से। दामोदर नदी देखिए यहाँ से, ये हुगली नदी है। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी है। जो कि हमने जब आपको पढ़ाया था गंगा नदी तंत्र के बारे में कि बांग्लादेश में एंटर करने से पहले, कि एक नदी गंगा नदी में से टूट जाती है, जिसको हुगली नदी कहा जाता है। तो हुगली नदी हमने आपको बताया था, कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे है। और दामोदर नदी जो है एक ऐसी नदी है जो झारखंड से आती है, और उसके बाद क्या होता है, ये हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, अभी मैं सब नदियों के बारे में बताऊंगा डिटेल में, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं। पहले ओवरव्यू मैं यहाँ बना रहा हूँ कितनी नदियां हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बारे में सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे। तो लगभग झारखंड में बताऊंगा कहाँ से, झारखंड से आई और ये हुगली नदी में मिल गई। ठीक है, तो ऐसे, और मैप भी दिखाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये दामोदर नदी है। उसके बाद देखेंगे आप स्वर्ण रेखा नदी, इसके नीचे आएंगे स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये भी झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां से ये आती है। ठीक है, और बाद में ये उड़ीसा में जाकर
उड़ीसा के तट पर ये गिर जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक नदी है वैतरणी नदी, ये उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा में ही जाके गिर जाती है, ठीक है, उड़ीसा के तट पर आके गिर जाती है, मतलब बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, ये ब्राह्मणी, यहाँ पे एक ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं मैं आपको समझने के लिए कि ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मगर ठीक है, आपको समझाने के लिए है कि ब्राह्मणी नदी देखिए ये है। अब देखिए ये ब्राह्मणी नदी जो है, ये रांची से के पास से दो नदियां आती हैं, मतलब झारखंड से दो नदियां आती है। एक नदी है शंख और दूसरा है साउथ कोयल, ठीक है, कोयल नदी कहते हैं। और ये दोनों आके ना उड़ीसा के पास मिल जाती हैं, तो ये मिक्स रूप से क्या कहलाती हैं, ब्राह्मणी के नदी कहलाती है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं। और ये आकर उड़ीसा के तट पर गिर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए महानदी नदी है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से आती है। महानदी क्या है, छत्तीसगढ़ से आती है, आप देखेंगे उड़ीसा में जाके गिर जाती है, डेल्टा यहाँ बनाती है, देखिए अब डेल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहले समझ लीजिए कौन कौन सी नदी के बारे में विचार करना है, चर्चा किस किस नदियों पर करनी है। उसके बाद हम आपको सीरियल वाइज में डिटेल में बताएंगे। महानदी के बाद आपको पढ़नी है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी आप देखेंगे ये महाराष्ट्र से आती है, नासिक, महाराष्ट्र में नासिक है वहां से आती है, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है जाकर, आंध्र प्रदेश में जाकर ये क्या करती है, डेल्टा ये बनाती है, छोटा सा डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से आती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से आती है, ठीक है। ये आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अभी तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है, कौन कौन से शहर इनके किनारे हैं, तो वो सब मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पेन्नार नदी है। कौन सी नदी है, पेन्नार नदी है। कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में एक नदी है, पेन्नार नदी है, जो कि कर्नाटक से आती है और आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए ये आपकी कावेरी नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया। और ये कहाँ से आती है, कर्नाटक से ये भी आती है। उसके बाद नीचे दो नदियां हैं, वैगई नदी, ये कौन सी है, वैगई नदी। और आपकी ये इसके नीचे नदी है, ये कौन सी नदी है, ये ताम्रपर्णी नदी है, ठीक है। वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी जो है दोनों ही तमिलनाडु से आती है, ठीक है, दोनों ही क्या है, तमिलनाडु से आती हैं, तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु में गिर जाती है। और कावेरी भी जो है तमिलनाडु में गिरती है। कहाँ से आ रही है, ये कर्नाटक से आ रही है। तो इन नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। कितनी नदियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको 11 नदियों के बारे में जानना है। अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इन सभी नदियों में यह जान लीजिए कि जो साउथ की नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर है। तो ये भारत की दूसरी लंबी नदी हम कह सकते हैं। भारत की पहली लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा। याद रखिए भारत में बह रही है ये, इसलिए ब्रह्मपुत्र। और हम सिंधु की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, चीन में भी है, और ये भी चीन में बहती है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो गंगा नदी जो है टोटल भारत में बहती है ज्यादा ज्यादा, बांग्लादेश में थोड़ा सा बहती है। तो बांग्लादेश में थोड़ी सी बहने के कारण जो पूरा मेजर पोर्शन है वो भारत में बहता है, इसलिए गंगा जो है भारत की लंबी नदी है। और दूसरी गोदावरी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। बंगाल की खाड़ियों में जो गिरती हैं नदियां, मतलब पूर्वी घाट की ओर आती हैं, वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अरब सागर में जो गिरेंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज की पहली नदी के बारे में, दामोदर नदी के बारे में, ठीक है। दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से आती है। छोटा नागपुर का पठार है, मतलब झारखंड से आती है। छोटा नागपुर का पठार आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है मेजर इसका पोर्शन जो है वो झारखंड में है। और उड़ीसा जो थोड़ा बहुत जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है इस कलर का, तो ये जो है हमारा नागपुर का पठार है, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये पूरा आपका क्या है, हिमालय पर्वत है। ये आपका क्या है, हिमालय पर्वत है। और यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा वो पठार पाए जाते हैं, जिसे ढक्कन का पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय का पठार कहते हैं। पठार और ये पर्वत में आपको फर्क मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक सा फर्क है। जैसे ये भी ऊंचा होगा और ये भी ऊंचा होगा, मगर यहाँ पे देखेंगे पर्वत जो होंगे ये तीखे होंगे, यहाँ पे नोकीले होंगे। जबकि पठार जो होते हैं ये ऊंचे तो होते हैं मगर कम ऊंचे होते हैं, और ये इस टाइप के होते हैं इनका शेप, ठीक है। ये ऐसे ऊपर क्या होते हैं, प्लेन होते हैं ऐसे।
और ये ऊपर तीखे तीखे ये पर्वत है और ये पठार है। ठीक है, पठार और पर्वत में यही फर्क है, कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत बच्चे मैंने देखा हुआ है कंफ्यूज होते हैं, सर ये पठार क्या है पर्वत क्या है। तो ये जानिए, ये पठार मतलब क्या है, ऊपर मैदान रहेगा समतल मगर ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे। ठीक है, जबकि ये जो होगा त्रिभुज जैसा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन पर्वत हम जानते हैं, ढक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में है यहाँ पे, और यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार हमने आपको बता दिया किन किन राज्यों में है। जिसका मेजर पोर्शन है वो झारखंड में है, थोड़ा बहुत उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो वही झारखंड में एक जगह है चंदवा। ठीक है, वो जो कि छोटा नागपुर पठार में है, छोटा नागपुर पठार का ही पोर्शन है। वहां से ये नदी आती है और कहाँ पे मिल जाती है, ये आकर हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है हुगली नदी में, हावड़ा के नजदीक मिलती है। ठीक है, हावड़ा के नजदीक मिल जाती है हुगली नदी। आप जानते हैं हुगली नदी जो कलकत्ता है, हुगली नदी किनारे है। वो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा भारत है, भारत का नक्शा। ठीक है, और ये जो रेड कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे है हमारी दामोदर नदी। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये नदी जो आ रही है ना, ये नदी है हमारी, ये है। और ये हमारी हुगली नदी है। कौन सी नदी है, हुगली। देख रही है, देख सकते हैं आप, हुगली नदी है। ठीक है, हुगली नदी में ये मिल रही है। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। देखो मैं जूम कर रहा हूँ, दामोदर नदी। ठीक है, कहाँ कौन सी नदी है, दामोदर। दामोदर नदी मिल रही है किससे, हुगली नदी से। ठीक है, हुगली इससे बहुत बड़ी नदी है। और हमने आपको बताया था कि हुगली जो है कलकत्ता के निकट है। ठीक है, तो हुगली जो है कलकत्ता, सॉरी कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हावड़ा के नजदीक जो है ये जो दामोदर नदी है हुगली नदी में मिल जाती है, इतना याद रखिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी ये वाली है। अब ये जान लीजिए कहाँ से आती है। तो ये रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां से आती है ये। ठीक है, जो कि छोटा नागपुर का एरिया, वो भी जो है छोटे नागपुर के पठार के एरिया में आता है। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड से आती है, फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है, थोड़ा सा पोर्शन इसका उड़ीसा में आया था, और फाइनली उड़ीसा में आकर ये गिर जाती है। ठीक है, उड़ीसा में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए, जो स्वर्ण रेखा नदी जो है, नाम से ही स्वर्ण रेखा है, मगर इसमें कोई भी मछलियां नहीं पाई जाती, कोई भी ऐसी मछलियां नहीं पाई जाती जो खाने योग्य हों। ठीक है, और जलीय कीड़े बहुत कम होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि जमशेदपुर इसके किनारे बसा हुआ इंडस्ट्रियल इलाका बसा हुआ है, तो सारी गंदगी जो है वो उसी नदी में ढकेल दी जाती है, जिस कारण से जो पानी है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है इसका। मैप देखिए, आप देखिए ये वाला जो हमारा भारत है, ये देखिए ये है स्वर्ण रेखा नदी आपकी, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी नदी देख सकते हैं, ये स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा देखिए, कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा। तो ये नदी है। ठीक है, देखिए ये नदी है, कहाँ से आ रही है, रांची के नजदीक से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे आ रही है। तो 3 राज्य हैं, झारखंड, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर करे। देखिए वेस्ट बंगाल में उसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ये केवल है। ये देखिए बाउंड्री आपको दिख रही होगी उड़ीसा की, इधर उड़ीसा है, तो उड़ीसा में थोड़ा सा पोर्शन ये बहती है, केवल थोड़ा सा। ठीक है, आके उड़ीसा में गिर जाती है। उसके बाद देखिए कौन सी नदी है, वैतरणी नदी है। ये कौन सी नदी है, वैतरणी नदी है। ये जो वैतरणी नदी है उड़ीसा से ही निकलती है, उड़ीसा में ही जाके गिर जाती है। ठीक है, उड़ीसा में ही गिर जाती है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो वैसे मैंने बता दिया है कि पीसीएस के एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्या मतलब, ये आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन में इसका जिक्र आया था, इसे मैंने बता दिया। इन सभी नदियों का जो है जिक्र आया हुआ है, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आईएएस पीसीएस के, उसमें ये आया हुआ, इसे मैंने बताया आपको। ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। उसके बाद बारी आती है ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा में आके 2 नदियों का संगम होता है, तब ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। उड़ीसा से पहले दोनों ही नदियां जो है झारखंड से आती हैं। एक का नदी का नाम है शंख, दूसरी का है कोयल है। ठीक है, मतलब इसको दक्षिण की कोयल कहा जाता है, कोयल कहा जाता है। दोनों आके मिल जाती हैं कहाँ पे, उड़ीसा में आके मिलती हैं। उड़ीसा में तो कोई पूछेगा नहीं कहाँ मिलती है, उड़ीसा में राउरकेला के नजदीक आके मिलती हैं। ठीक है, राउरकेला के आके नजदीक मिल जाती हैं, और फाइनली कहाँ गिरती हैं, ये उड़ीसा के तट पर आके गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। देखिए अब मैप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, राउरकेला के नजदीक से ये दोनों मिलती हैं नदियां यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये गिर जाती है उड़ीसा में। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नदी महानदी के बारे में, ठीक है। तो महानदी ये जानिए कहाँ से आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ से, छत्तीसगढ़ में रायपुर से आ रही है, ठीक है। अब रायपुर में कहाँ से, रायपुर में सिहावा से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, सिहावा के समीप से आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिहावा से आ रही है ये, ठीक है। और महानदी ये जाके ना कटक के नजदीक डेल्टा बनाती है। कटक जो है, कटक के नजदीक आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कटक के नजदीक आके क्या बनाती है, ये एक डेल्टा बनाती है। तो आप ये भी जान जाएंगे कटक शहर जो है इसी के पास बसा हुआ है, ठीक है, महानदी के। महानदी के बारे में आप ये जानते होंगे जरूर कि जो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम वो महानदी नदी के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, याद रखिए, लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा डैम है, ठीक है। कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है। तो आपको मालूम पड़ गया कहाँ से आ रही थी बेचारी, छत्तीसगढ़ से आ रही थी, उड़ीसा में आकर गिर गई, याद रखिएगा। महानदी के बारे में इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका अलग से आपको मैप दिखाया है। ये कहाँ से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कहाँ से, महाराष्ट्र में नासिक जिले से। नासिक जिले में कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, त्र्यंबकेश्वर से आ रही है, ठीक है। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र से जब चलती है उसके बाद डायरेक्ट एंटर करती है तेलंगाना में। तेलंगाना से कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा जाती है। और छत्तीसगढ़ के बाद ये डायरेक्ट एपी में जाकर गिर जाती है, आंध्र प्रदेश में जाकर क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे गिरती है, राजमुद्री के पास ये अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में राजमुद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है और आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, इसके किनारे ये पूछा था, नासिक जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। और नांदेड़, नांदेड़ तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा हमारा आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें हमने सिखों के बारे में बताया हुआ है, सिख गुरुओं के बारे में बताया हुआ है, या क्रैश कोर्स में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 10वें गुरु का लिंक है यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी का लिंक है, आपको याद हो गया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा और आपको तब भी नहीं मालूम, तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि बहुत ही ईजी है। इसका जिक्र जो मैंने बहुत बार किया हुआ है जब मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, सिख साम्राज्य के बारे में और सिख गुरुओं के बारे में। तो बता दिया कहाँ से, महाराष्ट्र से एंटर करती है तेलंगाना में, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। और हमने आपको बता दिया जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरे नंबर पर लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। कितना, 1465 किलोमीटर है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी सहायक नदी जो है परवरा है, पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, जीरा है। तो ये सब इसकी जो है सहायक नदियां, याद रखिएगा, ठीक है। अब गोदावरी के बाद हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। ये भी जो है महाराष्ट्र से आती है, ठीक। कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में कहाँ से, महाबलेश्वर के निकट। ये जो आप बताऊंगा मैं, ये कौन सी घाटी है, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, वहां से आती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से ये फिर कर्नाटक में एंटर करती है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में एंटर करती है, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में आके गिर जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी के नजदीक गिरती है। इसका डेल्टा जो है और इसका गोदावरी का, दोनों का डेल्टा लगभग पास में ही है, एक दूसरे से मिल जाते हैं लगभग, ठीक है। तो कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, ये आंध्र प्रदेश में बनाती है, कहाँ पे, राजमुद्री में। और कृष्णा नदी कहाँ डेल्टा बनाएगी, कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाएगी, मगर कहाँ पे, विजयवाड़ा के पास, ठीक है, विजयवाड़ा के पास ये बनाती है डेल्टा। और गोदावरी के बाद इसी का नंबर है लंबाई में, तो दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं ये दिख जाएगा 1301 किलोमीटर है, और कहीं कहीं आपको 1401 किलोमीटर दिखेगा, ठीक है। विकिपीडिया में आपको मिलेगा जो कि ऑथेंटिक 1300 किलोमीटर लगभग, और कहीं आपको इसको 1401 किलोमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लंबाई आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो 1300 इसकी ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, ठीक है। 1301 जो है ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। तो हमने आपको बताया ना, विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ना कि ये शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं सबका जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जा रहा हूँ। कृष्णा नदी किनारे कौन सा, विजयवाड़ा आएगा। और जो कृष्णा नदी की, उसके बाद में बात करूंगा कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, जो तुंगभद्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सहायक नदी भी है उसकी, कृष्णा की, तुंगभद्रा, ठीक है। तो याद रखिए, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा,
पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, तो ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। मूसी आपको पता होगा, मूसी जो है वो हैदराबाद जो है मूसी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है मूसी के किनारे बसा हुआ है। एक जीके ट्रिक फोल्डर है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर, तो वो ट्रिक की सहायता से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हैदराबाद, मूसी कैसे याद रखना है आपको? है दरारा। हैदराबाद मतलब है दरारा। अगर दरारा है वहां कौन घुस जाएगा? चूहा। चूहा को क्या कहते हैं? मूस। तो ऐसे याद कर लेंगे, है दरारा तो घुस जाएगा वहां मूस। तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे। इससे अच्छी सी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, जाके देख लीजिएगा। तो ये जो है आपको याद रखनी है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने एक नदी बताई थी आपको, पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार नदी, ठीक है। ये कहाँ? कृष्णा और कावेरी के बीच में है। बहुत छोटी नदी है ये, कृष्णा और कावेरी के बीच में है। ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में जाकर ये गिर जाती है। बस इतनी याद रखिए, और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले, याद रखिए, कर्नाटक के कुर्ग जिले। वहां पे आपको याद होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, जिसको हम पुष्पगिरी पहाड़ियां भी कहते हैं। ब्रह्मगिरी गिरी पहाड़ियों के से निकलती है ये, ठीक है। कर्नाटक में कुर्ग जिले के पास कौन सी पहाड़ियां हैं? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां या पुष्पगिरी पहाड़ियां, जो कि जो पश्चिमी घाट है वहां उसके नजदीक है। तो वहां से निकलती है। तो ये निकल आती कर्नाटक से आ रही है, कहाँ जाएगी? तमिलनाडु में जाएगी। कहाँ जाएगी? तमिलनाडु में जाएगी। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम, अगर आपको याद हो, श्रीरंगपट्टनम हमने आपको बताया था जब आंग्ला मैसूर युद्ध पढ़ा रहा था मैं, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, कुछ याद आया? तो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रख लीजिए, तिरुचिरापल्ली जो है ये भी कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं। और इसकी खासियत हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, ये साउथ की ऐसी नदी है जिसमें लगभग जो है सारा साल पानी रहता है। देखिए इसका कारण ये है, गर्मियों में जो है इस साइड से जब वो मानसून आता है तो गर्मियों में बारिश के कारण ये वाला पोर्शन भर जाता है। और सर्दियों में देखिए ये थोड़ा सा तिरछा होने के कारण, और यहाँ पे पहाड़ियां हम जानते हैं, तो जो सर्दियों में इधर से मानसून आती है टकराने के कारण यहाँ पे बारिश होती है। तो सर्दियों में ये वाला पोर्शन भर जाता है, गर्मियों में इधर वाला पोर्शन भर जाता है, उसके कारण यहाँ पे हमेशा इस नदी में पानी रहता है। और कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सिमसा सहायक नदी है, हेमवती है, अमरावती है, काबिनी है, भवानी है, लक्ष्मण तीर्थ है, लोक पावनी है। तो ये जो सब नदियां हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये जितनी भी सहायक नदियां हैं इनके स्क्रीन पर हैं, आप लिख सकते हैं इसको अगर नोट बनाना चाहें। तो हमने आपको बता ही दिया, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वैगई नदी के बारे में, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। इसका मैं अलग से आपको मैप दिखाता हूँ। तो ये नदी जो आपको दिख रही है, ये देखिए वैगई नदी, ठीक है। ये वैगई नदी ये तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु से आ रही है। देखिए केरल और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर, मगर ये तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु में ही यहाँ गिर जाती है, ठीक है। और ये पूछ ले जाए कहाँ से निकलती है तमिलनाडु में, तो ये पश्चिमी घाट जो है आपका, पश्चिमी घाट के नजदीक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक हिल है जिसे कहा जाता है वर्षनाडु हिल। क्या? वर्षनाडु हिल कहा जाता है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, वो भी तमिलनाडु से निकलती है। तमिलनाडु में ही यहाँ मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, जिसका नाम है ताम्रपर्णी। क्या नाम है? ताम्रपर्णी। तो ठीक है। तो ये नदियां जो 11 नदियां हमने आपको बता दी है, इनमें से जो 4 नदियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हमने आपको बताई है, जो कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी के बारे में जो बताया याद कर लीजिए। बाकी के बारे में जो बताया वो भी याद कर लीजिए। तो अगले इस वीडियो में आप देखेंगे, वो लास्ट वीडियो होगा नदियों के ऊपर, जिनमें हम आपको बताएंगे जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, मतलब जो पश्चिमी घाट की ओर नदियां बहती हैं, उनके बारे में बताएंगे, जो कि साउथ इंडिया की नदियां हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे। सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं इसे, ताकि और भी स्टूडेंट जो है फायदा इसका उठा सकें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक होगा, उससे आप क्लिक करके फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज। तो जिससे वहां पे अपडेट में डालता रहता हूँ, जिससे छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो वीडियो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, देख लीजिएगा, बहुत जरूरी देखना आपके लिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।